अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now, and I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. And also they feel that we're very close to China, and then they want to sideline China. So I think in the broader strategic policy of the US, I think that's what is reflected in the way they have dealt with Pakistan. Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो भारत को बनाया और अफगानिस्तान ने अपनी फैलाई गन साफ करने की तवक्को पाकिस्तान से है। क्या पाकिस्तान इनका 20 साल का कचरा साफ करने के लिए रह गया है? वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान से इनखला में अमेरिका की गलत हिकमत अमली पर वाशगाफ तबसरा। गैर मुल्की साथी से गुफ्तगू में कहा, अशरफ गनी के इस्तीफे तक तालिबान कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है। अक्लमंदी का तकाजा था कि अमेरिका जल्दबाजी के बजाय यहाँ रहते हुए मामला तय करके निकलता। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि अमेरिकी सदर के फोन का भी कोई इंतजार नहीं, जो बाइडेन की जो मर्जी वो करें। इन लोगों का जो पहला टारगेट था वो दासू प्रोजेक्ट नहीं था। इनकी पहली कोशिश थी हमलावर होने की दयामीर भाषा डैम की जो साइट है। इस वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। मंसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं वो हमें वाज़े तौर पर एनडीएस और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। दासू डैम में चीनी इंजीनियर्स के खिलाफ दहशतगर्दी और उनके कत्ल में भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान खुफिया एजेंसियों के मुलव्वस होने का खुला सबूत मिल गया। दहशतगर्दी की सारी मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ, अफगान हुकाम से दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा। कहा, हमलावरों का पहला टारगेट दयामीर भाषा डैम था लेकिन वहाँ नाकाम हुए। मुल्ज़मान किसी सूरत बच नहीं सकेंगे। दुश्मनों को पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी हज़म नहीं हो रही है। चीनी हुकाम दासू वाक़े की तहक़ीक़ात पर मुतमईन है। हैंडलर्स थे अयाज और हुसैन, उनकी इंट्रोगेशन से ये भी चीज़ क्लियर हुई कि 3 जो मेन कैरेक्टर हैं अफ़गानिस्तान में जो मौजूद हैं, माविया, तारिक भी अब जाके वहाँ बैठ गया दोबारा, उन्होंने ये प्लान किया था और उनको तमाम गाइडेंस, तमाम प्लानिंग, तमाम फैसिलिटेशन वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ही रॉ और एनडीएस के सीनियर ऑफिसर्स उनको डायरेक्ट कर रहे थे। तो तकरीबन 7-8 महीने पहले ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। दासू डैम प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स पर हमले में 14 मुख्तलिफ किरदार मुलव्वस, 3 मरकजी किरदार गिरफ्तार। सहूलतकार मुआविया और तारिक ने अफगानिस्तान में रॉ और एनडीएस से तरबियत ली। खुदकुश हमलावर खालिद उर्फ शेर पाकिस्तानी नहीं था। डीआईजी सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा जावेद इकबाल ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। कहा, खुदकुश हमले में 100 किलो से ज़ायद बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। गाड़ी बरास्ता चमन अफगानिस्तान से स्मगल करके लाई गई। गाड़ी में नंबर प्लेट की जगह अप्लाइड फॉर का स्टिकर लगा हुआ था। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। सिपह सालार का 2 टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से इराक़ी वज़ीर ख़ारजा, जर्मनी, इटली, हॉलैंड और फ्रांस के सफ़ीरों की मुलाकातें। अफगानिस्तान की सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन से बाहमी ताउन के उमूर पर गौर। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा और सफ़ीरों ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने अपना ये रवैया जारी रखा तो हमारे पास सारी फुटेज हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं, फिर किसी को हमसे गिला नहीं होना चाहिए। सो मैं उनसे तोके रखता हूँ कि बेटियाँ सांझी होती हैं।
अफगान सफीर की बेटी सिलसिला अली खेल तो अगवा ही नहीं हुई, लिहाजा पाकिस्तान को मोरद इल्जाम न ठहराएं। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, सामने ले आए तो फिर हमसे गिला न करना। वजीर दाखिला शेख रशीद का दो टोक मौक़िफ़ सिलसिला अली खेल का बयान मीडिया वॉर का हिस्सा करार दे दिया। शेख रशीद की ओपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक लाकर दिखाने का भी चैलेंज, कहने लगे ओपोजिशन कुछ भी कर ले हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। 10 नए डैम्स बनाने का फैसला कर लिया है, डैम्स बननी शुरू हो गई हैं। कई पहली डैम इंशाल्लाह मोमन डैम 2025 में तैयार हो जाएगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2028 में इंशाल्लाह बाशा डैम तैयार हो जाएगी। और इस तरह के हम अपने आने वाले अपने जो नस्लें हैं उनका हम फ्यूचर प्रोटेक्ट करेंगे। मुल्क में अगले 10 साल में 10 नए डैम बनाने का मंसूबा तैयार। मोहम्मद डैम 2025 और भाषा डैम 2028 तक मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने तरबेला डैम तोसी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, दासू और भाषा डैम वक्त पर न बने तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर जेकबाबाद में रिकॉर्ड किया गया। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बजाय इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का शानदार मुजाहरा, जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल, गजनवी का कामयाब तजुर्बा। DGISPR का कहना है तजुर्बे का मकसद स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांडर की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। तजुर्बे का मकसद हथियारों के निज़ाम के तकनीकी पैरामीटर्स की असर-ए-नौ तस्दीक भी था। वाह कैंट में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक प्लांट में फन्नी खराबी के बायस हादसाती धमाका, 3 मुलाजमीन जाँ बहक, 2 जख्मी। ISPR का कहना है POF टेक्निकल इमरजेंसी टीम ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। मुल्क में भारतीय कोरोना की हौलनाकी बरकरार, तकरीबन 3 माह बाद एक रोज में 100 से ज्यादा अमवात। 5000 नए केसेस भी सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 8.30% रही। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी। 9 रोज में 1 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का भी रिकॉर्ड। अब तक 4 करोड़ अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वतन अजीज को सरसब्ज और शादाब बनाने का मिशन, पाकिस्तान ने शजरकारी मुहिम में अजीम संग मील उबूर कर लिया। गुजरांवाला में 12,500 तलबा ने 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाकर भारतीय रिकॉर्ड तोड़ डाला। 35 ड्रोन कैमरों से वीडियो बनाई गई। शवाहिद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम को दिए जाएंगे। 1 मिनट में सबसे ज्यादा 37,000 पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड भारत के पास था। सदर आज़ाद कश्मीर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा। हुक्मरान जमात PTI की जानिब से बैरिस्टर सुल्तान महमूद और पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद मुत्तहदा अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार। सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग 17 अगस्त को होगी। कानून साज असम्बली के 53 अरकान वोट दे सकेंगे। PTI उम्मीदवार 32 अरकान के साथ मजबूत पोजीशन पर। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना ताउन के मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। जापानी सफ़ीर की पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत और खुद निसारी के मैदान में होने वाली गैर मामूली पेशरफ्त की तारीफ। अरबाब इख्तियार कहते हैं कि जी अब नैब में अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो मैंने तो हमेशा वेलकम कहा। मैंने कहा जी फिर बिल्कुल ठीक है, आप नैब में वो अमेंडमेंट करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिससे अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बेहतर हो, जिससे करप्शन का खात्मा हो। आप अगर वो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं कि जिससे उन लोगों का फ़ायदा हो जो ये सब कुछ करते रहे, तो उन अमेंडमेंट्स को पहले भी कभी फेवर नहीं की थी। आप बेशक देखें वो तजावीज़ जो लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए
हम हमेशा न सिर्फ उसको खुशामदीद कहेंगे बल्कि हमें तो कानून के मुताबिक काम करना है। पाकिस्तान बनाने वाले सियासतदान और बचाने वाले भी सियासतदान होंगे। नैब किसी के खिलाफ जाती बुनियाद पर केस नहीं बनाता। जबरदस्ती प्ले बागिन साबित हो जाए तो सजा के लिए हाजिर हूँ। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर ब्यूरो में तकरीब से खिताब। चेयरमैन नैब ने ये भी मशवरा दिया कि नैब कवानीन में वो तरमीम की जानी चाहिए जिससे करप्शन का खात्मा हो। नैब ने ज्यादती की है तो अदालतों से रुजू किया जाए। हमें फैसले करने के अख्तियार होता तो सारे केस निपटा देते। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली खातून जस्टिस होंगी। जराये का कहना है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुशीर आलम 17 अगस्त को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। अफगान तालिबान दारुलहुकूमत काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर अफगान हुकाम ने तालिबान को जंग बंदी करके हुकूमत में शामिल होने की दावत दे दी। तालिबान के गजनी शहर पर भी कब्जा। तालिबान अब तक 10 सूबाई दारुलहुकूमतों पर काबिज हो चुके। आलमी इमदाद और जदीद असलहों से लेस अफगान फोर्सेस पसपाई पर मजबूर। आलमी ताकतों की हिमायत याफ्ता अशरफ गनी हुकूमत बेबस। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने का ऑपरेशन आज भी शुरू न हो सका। गुज़िश्ता रोज समंदर में गिरने वाली बार्ज की रीफ्लोटिंग का अमल जारी। जहाज को निकालने का ऑपरेशन कल दोपहर में हाई टाइड के वक्त शुरू होगा। टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल में 5वीं पोजीशन लेने वाले एथलीट अरशद नदीम की पाकिस्तान वापसी। आबाई गांव मियां चन्नू आमद पर शानदार इस्तकबाल। लोगों ने अपने हीरो पर फूलों की पत्तियां निछावर की। ढोल की थाप पर रक्स। पाकिस्तान तेरे लिए दिल एक हुआ। पाक बहरिया ने यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी प्रोमो का टीजर जारी कर दिया। पाक बहरिया में शामिल दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से वतन अजीज से भरपूर अक़ीदत का इज़हार। प्रोमो में पाकिस्तान बहरिया में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की खूबसूरत अक्कासी की गई है। मुल्क भर में यौम आज़ादी का जश्न जोश और खरोश से मनाने की तैयारियां। बाजारों में झंडे, बैजेस और मलबूसात की खरीदारी के लिए रश। घरों, गली कूचों और शाहराहों में सब्ज परचमों की बहार। आप यौम आज़ादी का जश्न कैसे मना रहे हैं? अपनी तस्वीर और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।